अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो चले अब हम पढ़ने वाले हैं दिस इज हियर द प्रेडिक्शन। देखो यहाँ से हमें आज क्या निकालना है, प्रेडिक्शन ऑफ हाउ टू प्रेडिक्ट पीरियड। देखो पीरियड को कैसे प्रेडिक्ट किया जाएगा, एक एलिमेंट का पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे, और हम लोगों का जो ब्लॉक रहेगा वो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। और जो हमारे पास पीरियड ब्लॉक और क्या होता है, हमारे पास होता है ग्रुप। ठीक, इसकी हमें प्रेडिक्शन निकालनी है आज। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब हम पहले ये देखेंगे कि जो हमारे पास ये रहता है पीरियड। देखो दिस इज हियर द पीरियड आप एक एलिमेंट का कैसे निकालोगे। आपको सिंपली क्या याद रखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो जो प्रिंसिपल क्वांटम, वैसे मैंने आपको ये पढ़ाया भी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ किसका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट शेल। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल अब बताओ, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके लिए स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सपोज ये एलिमेंट एक्स है, ठीक, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते जा रहे हो तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन इंटर होता है ना, फॉर एग्जाम्पल 3s इसका लास्ट क्या आता है, लास्ट शेल आता है। मुझे कोई बोलेगा जब इसका लास्ट शेल ये आता है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है इसके पास, 3s में कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, s है कि 3 है। शाबाश, इसमें कौन सा है, 3 है या 3, तो मतलब ये जो x एलिमेंट है ना, तो लास्ट शेल इसका आया 3s। फिर बताओ इसका पीरियड नंबर क्या होगा। शाबाश, देन पीरियड नंबर इसका क्या रहेगा, शाबाश पीरियड नंबर इसका क्या रहेगा। तो ये किस पीरियड नंबर से बिलोंग करता है, वेरी गुड, तो ये सॉरी बिलोंग करता है पीरियड नंबर 3 से। वेरी गुड। चलो अब शाबाश, अभी ये याद रखना, बाकी हम एक साथ फिर एग्जांपल्स करेंगे। ठीक, चलो चलो आ गया आंसर। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, अब जब हमें निकालना पड़ेगा पीरियड के बाद हमें निकालना है ब्लॉक। अब ये कौन सा ब्लॉक है, ब्लॉक मींस ये एस है, ये पी है या ये डी है। अब हमें ब्लॉक नंबर भी फाइंड आउट करना है। तो पीरियड नंबर के लिए मैं याद रखूंगा लास्ट शेल में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे निकलेगा। अब बाद में जो ब्लॉक मैं कैसे निकालूं, मैं देखूंगा वैलेंस शेल। देखो वैलेंस शेल, यू नो व्हाट्स वैलेंस शेल, वैलेंस शेल लास्ट शेल, वैलेंस शेल in which last electron enters, in which last electron enters, बिल्कुल। तो वो वैलेंस शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल आई हैव ए 3d एंड आई हैव ए 4s, ये डी ब्लॉक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन एस में चले गए 2, और जो बाकी इलेक्ट्रॉन मैंने डाला डी में। मुझे बताओ लास्ट में मैंने डाला एस में कि लास्ट में मैंने डाला डी में। शाबाश, पहले मैं डाल रहा हूँ 2, उसके बाद मैं डाल रहा हूँ डी में। बताओ लास्ट कहाँ पे डाला, एस में कि डी में डाला। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामने है स्क्रीन पे, ये जिस एलिमेंट की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, बताओ वो एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, बताओ किस ब्लॉक से वो बिलोंग करेगा, डी ब्लॉक से। वेरी गुड। अब बताओ इतनी बात आपको समझ में आई, शाबाश, इज इट क्लियर, बिल्कुल। तो देखो भाई साहब, ये जो पीरियड है ना, पीरियड नाउ, इसके लिए हम याद करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट शेल, बिल्कुल। और जो हमारे पास फाइंड आउट ब्लॉक करना पड़ेगा, तो ब्लॉक के लिए हम देखेंगे वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल वो वाला देखेंगे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। चलो अब हम आगे चलते हैं, और ये 2 हो गए। अब जो हमारे पास रहता है नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास और क्या रहता है, ग्रुप। देखो ग्रुप टोटल हमारे पास होते हैं पीरियड टेबल में 18 ग्रुप्स, है कि नहीं। ग्रुप्स के लिए आप क्या याद करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब हमें ऐड करने हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उससे हमें निकलेगा ग्रुप। अब सर ये हमें समझाइए कि ये हमें किस तरह से करना है, और हमें आना भी चाहिए। देखो इसके लिए अलग अलग पढ़ेंगे। देखो फॉर एस ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे निकालोगे, फॉर एस ब्लॉक, फिर मैं लास्ट में आपको क्वेश्चंस दूंगा और फिर इसका रिवाइज हम करेंगे। नो फॉर एस ब्लॉक के लिए आप ऐड करो फॉर एस ब्लॉक के लिए आप क्या करोगे, शाबाश ns इलेक्ट्रॉन्स का ऐड करोगे। तो फॉर एस ब्लॉक के लिए आप ns पे जाओगे। ठीक, तो मतलब जो n में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और s में, मतलब s में ही, तो s ब्लॉक में तो s में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन s इलेक्ट्रॉन जो जितने भी होंगे s में, s सब शेल में, उन इलेक्ट्रॉन्स को आपको ऐड करना है। ठीक, फॉर एग्जांपल किसी का आता है 2s, तो वो हम अभी देखेंगे। उसके बाद दूसरा, मैं ये सारे फॉर्मूला आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद फॉर p ब्लॉक, बताओ फॉर पी ब्लॉक के लिए आप लिखोगे ns। ठीक, उसके बाद
S के इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने, P के इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने, प्लस 10 ऐड करने। तो इट इज अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट ग्रुप फॉर विच P ब्लॉक एलिमेंट्स। ये फॉर्मूला, ये N पता है ना, 2S भी हो सकता है, 3S, इसी तरह N इज हियर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद 3, और हमारे पास कौन सा ब्लॉक रहता है, फॉर D ब्लॉक। तो हर फॉर्मूला अलग लगानी है फॉर D ब्लॉक, फॉर डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में आपको क्या करना है, तो डी ब्लॉक होता है n-1 फॉर्मूला। n-1 इज 3D 4D 5D 6D, ये कुछ भी हो सकता है। एक तो डी के इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने और उसके बाद एस के इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने। अब सर हमें ये समझा दीजिए, जो आपने पीरियड समझाया, जो आपने समझाया ब्लॉक, जो आपने ग्रुप, अब हम इनके राउंड ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चंस में हम लोगों का ये क्लियर अप होगा, ठीक। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और फिर आपसे भी हम ट्राई करवाएंगे। चलो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आई एम टेकिंग कार्बन। नाउ लिसन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। यस सर। अब मेरी बात समझ लो, मुझे नहीं पता है, देखो आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है ये कार्बन किस, इसका पीरियड नंबर कितना है, इसका ब्लॉक नंबर कितना है, और उसके बाद ये किस ग्रुप से, हमें कुछ पता ही नहीं दिया ऐसे। तो हमें बोलना है ये किस ग्रुप ब्लॉक है और किस पीरियड से बिलोंग करता है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें हमें आता है अपवास प्रिंसिपल से इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो हम लिखेंगे 1s2, यस सर। उसके बाद हम लिखेंगे 2s2, उसके बाद हम लिखेंगे 2p2। तो पहले हमें चेक करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारी ठीक रहनी चाहिए, ठीक। तो 2 2 2 4 5 6, तो ये आए 6 इलेक्ट्रॉन्स, यस सर। अब हमें उसके बाद क्या करना है, शाबाश। अब उसके बाद करोगे क्या, शाबाश। अगर फॉर एग्जांपल यू हैव टू सपोज फाइंड आउट द पीरियड नंबर, ठीक। बताओ पीरियड के लिए हम की कौन सी चीजें, तो लास्ट स्लाइड में मैं पढ़ा के गया हूँ। बताओ पीरियड में हम क्या ढूंढते, शाबाश। पीरियड में हमें क्या पता होना चाहिए, वेरी गुड, कोई बता सकता है, शाबाश। पीरियड में अभी तो मैंने लिखवाया लास्ट स्लाइड में, अभी आप भूल जाते। पीरियड में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट शेल, इसका लास्ट शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट शेल, बताओ इसका लास्ट शेल क्या है, इसका लास्ट शेल है 2p। बताओ 2p में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, लास्ट शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। देखो इसका मतलब इसकी इट बिलोंग्स टू द पीरियड नंबर 2। एंड यू कैन, अगर आपके पास पीरियड टेबल सामने है, हाँ अगर आपके पास पीरियड टेबल सामने है, तो कार्बन आएगा पीरियड नंबर 2 में। आता है कि नहीं पीरियड नंबर 2 में, यहाँ से देखो ना 1 2 3। 1 में कौन कौन सा आता है, हाइड्रोजन और हीलियम, आता है कि नहीं। पीरियड नंबर 2 में 8 एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन से, लिथियम आता है, ठीक है ना, बेरिलियम आता है, बोरान आता है, कार्बन। देखो इट बिलोंग्स टू द पीरियड नंबर 2, ये आया ना पीरियड नंबर 2 से, आया कि नहीं, यस और नो, बताओ आ रहा है पीरियड नंबर 2 से, अब आ भी रहा है कि नहीं, यस सर आ रहा है, शाबाश आ रहा है। अब उसके बाद, बिल्कुल, अब उसके बाद पीरियड के बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका हम निकालेंगे इसका ब्लॉक, शाबाश सर। अब हमें निकालना है यहाँ पे ब्लॉक। अब बताओ पहले ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करोगे, शाबाश। आपको फाइंड आउट निकालना है ब्लॉक, शाबाश। तो ब्लॉक के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताई, शाबाश शाबाश। बताओ आप निकाल के दो, वैलेंस शेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स। बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर हुआ, शाबाश शाबाश शाबाश। लास्ट इलेक्ट्रॉन हुआ इंटर पी में, पी में हुआ ना इंटर, वेरी गुड। तो ये किस ब्लॉक से है, वेरी गुड, ये किस ब्लॉक से, ये पी ब्लॉक से है, ये है पी ब्लॉक से, वेरी गुड। तो इसका ब्लॉक भी आ गया, तो इसका मतलब कार्बन दूसरे पीरियड में आता है और इसका ब्लॉक होता है ये, इट बिलोंग्स टू द पी ब्लॉक। अब हमें निकालना है इसका ग्रुप नंबर, है कि नहीं, ग्रुप नंबर, शाबाश। ये किस ग्रुप में आता है, शाबाश। क्या आप ग्रुप नंबर के लिए फॉर्मूला है, मुझे बताओ पहले। ग्रुप नंबर से पहले आपको ब्लॉक नंबर निकालना पड़ेगा, बताओ मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं। ग्रुप से पहले हम निकालेंगे ना ब्लॉक नंबर, ताकि हमें ये पता चलेगा, क्योंकि फॉर पी ब्लॉक्स के लिए हमें ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए, है कि नहीं। ये फॉर्मूला तभी हम क्या लगाएंगे, तभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जब हमें ये पता होगा कि ये एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी। तो इसका मतलब जब हम पहले ब्लॉक निकालेंगे उसके बाद हम ग्रुप निकालेंगे, ताकि ब्लॉक से ये पता चले ये पी ब्लॉक है। और जब पता मुझे चला ये पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, एस इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, पी इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा और प्लस 10 ऐड करूंगा। और जब इनको ऐड करूंगा, जितना मुझे नंबर आएगा तो मैं बोलूंगा ये इस ग्रुप से आता है कि नहीं। बताओ इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबको याद है, यस सर सब याद है। अब बताए ऐड कर लो, बट हमें ऐड किन इलेक्ट्रॉन्स को करना है, सर आपने ऊपर पी ब्लॉक की फॉर्मूला लिखी है NS प्लस NP प्लस 10। NS NP दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स जो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर। बताओ 2s एंड 2p आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 1s नहीं लेंगे क्योंकि 1s इज द इनर इलेक्ट्रॉन। बताओ इस 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। 2s में ऊपर है ना पावर में 2, ये तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस उसके बाद बताओ 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, शाबाश। 2p में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
वेरी गुड। 2p में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यस सर। अब बताओ, वेरी गुड, ठीक ठीक ठीक, सबके आंसर्स ठीक है, वेरी गुड। अब बताओ यहाँ पे आए 2। अब बताओ और कुछ ऐड करना है? शाबाश, जल्दी बताओ। ऊपर फॉर्मूला देखो पी ब्लॉक की, एस के इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो गए, पी के हो गए। अब बताओ कुछ और ऐड करना है? 10 ऐड करना है, तो 10। बताओ ये आया, वेरी गुड। तो इसके बाद इसको काउंट करो, टोटल कितना आता है? 14। अब बताओ कार्बन किस फैमिली से बिलोंग करता है? बताओ बताओ बताओ, किस ग्रुप से बिलोंग करता है? शाबाश, 14 है कि नहीं? तो इसको वेरी गुड। तो कल भी आपने पढ़ा था पी ब्लॉक, पहले बोरान फैमिली 13 होता है और कार्बन 14 बिलोंग टू द ग्रुप। तो इसका मतलब पीरियड भी आ गया, पीरियड नंबर 2, ब्लॉक भी आया और ग्रुप भी आया। अब बताओ आपको आया कि नहीं? अब आया कि नहीं? किस किस को आया? शाबाश, सबको आया समझ में? यस सर। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे डालेंगे, देखो सोडियम। चले, दिस इज सोडियम। अभी आप अपना रफ लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। नाउ सोडियम, बताएं। शाबाश, सोडियम का केस हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो दिस इज सोडियम। अब बताओ जो सोडियम है, सोडियम, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता होनी चाहिए। दिस इज हियर द 1s2, यस सर। उसके बाद 2s2, यस सर। उसके बाद 2p6, यस सर। उसके बाद 3s1। बताओ 6 + 1 7 8 9 10 11। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक। तो मैं यहाँ से आपके क्वेश्चंस लिखता हूँ। अब यू विल फाइंड आउट इट पीरियड नंबर, ठीक। उसके बाद यू विल फाइंड आउट पीरियड के बाद यहाँ से आप इसका ब्लॉक निकाल के दो, ठीक। और उसके बाद यहाँ इसका आप ग्रुप निकाल के दो, ठीक है। शाबाश, बताओ पीरियड कैसे निकालोगे? याद करना है ना। तो पीरियड मैंने बोला लास्ट शल का क्वांटम नंबर, बस पीरियड का मतलब होता है लास्ट शल का क्वांटम नंबर। तो ये इसका लास्ट शल है कि नहीं? इस लास्ट शल का क्वांटम नंबर क्या है? 3। इसका 3 है, ठीक। ब्लॉक के लिए मैंने आपको क्या बोला? शाबाश, तो ये सोडियम बिलोंग्स टू द पीरियड नंबर 3। अब बताओ ब्लॉक के लिए मैंने आपको क्या बोला याद करने के लिए? शाबाश, ब्लॉक के लिए मैंने आपको बोला था वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्रू विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। बताओ किस वाले शाल में इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ? तो वो तो एस में हुआ, है कि नहीं? तो इट सोडियम बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक, है कि नहीं? एस ब्लॉक, बिल्कुल। अब बताओ ग्रुप का, देखो ये तो एस ब्लॉक के लिए, तो एस ब्लॉक के लिए फॉर्मूला क्या है? सिर्फ NS, सिर्फ NS है कि नहीं? एस के ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने, बताओ। क्योंकि ये पी ब्लॉक का नहीं है, उस पी ब्लॉक के लिए हम ऐड करते हैं NS + NP + 10। ये पी ब्लॉक के लिए ऐड किया जाता है, लेकिन एस के लिए सिर्फ हम क्या करते हैं? NS। तो लास्ट स्लाइड में मैंने सिखाया, उसमें हम NS ही ऐड करेंगे। बताओ एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? वो भी लास्ट वाले हो, वैलेंस वाले ऐड करने पड़ते हैं। बताओ कितना आता है? शाबाश, NS में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। तो इसका ग्रुप 1 है, तो ये तो ग्रुप सोडियम, हाँ ग्रुप नंबर 1 में ही आता है ये सोडियम। अब बताओ आपको ये समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं? अब आप निकाल सकते हो। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो कोई यहाँ से डी ब्लॉक का लगा देते हैं, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन डी ब्लॉक में थोड़ा सी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। तो मैं यहीं से बता रहा हूँ ये डी ब्लॉक का है, बट हम निकालेंगे, इसको प्रूव करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए। देखो ये निकल में लूंगा, निकल, ठीक है। निकल का हमारा होता है 28, रोल नंबर नहीं है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। शाबाश। अब निकल की पहले शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कर सकते हो। ये ऑर्गन है कि नहीं? उसके बाद ये 3D है, ये सर। उसके बाद ये 4s है, सही है। अब बताओ पहले ये 18 हो गए आर्गन, पहले s में जाएंगे 2, है कि नहीं? उसके बाद कितने बचे? यहाँ पे बचे 8। बताओ ये सही है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? शाबाश, बताओ सही है कि नहीं? उसके बाद यहाँ से हम पीरियड निकालेंगे, ठीक। यहाँ से हम निकालेंगे इसका ब्लॉक, ठीक। और यहाँ से हम निकालेंगे इसका ग्रुप। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। शाबाश। तो पहले पीरियड बताओ। तो पीरियड तो सबको आना चाहिए, शाबाश। अब आप बताओ इसका पीरियड आप कैसे निकालोगे? अब ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीरियड बताओ, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, शाबाश, कैसे निकालोगे? वेरी गुड, ट्राई करो। क्या आप निकाल पाओगे? कोई 3 बता रहे हैं, बताओ। शाबाश शाबाश, ट्राई करो। 4 आ रहा है आदों को, शाबाश, ट्राई करो। आई एम वेटिंग हियर। कोई 3 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है, शाबाश। हम्म
आधे 3 लिखते हैं, आधे 4 लिखते हैं। अब देखिए मेरी बात देखिए। असल में जब हम जेड इफेक्ट पढ़ते हैं ना, असल में पहले 4s आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए 3D। मेरी बात समझ लो। असल में पहले आना चाहिए 4s, उसके बाद आना 3D। ठीक है ना। ये जेड इफेक्ट है, ये जेड इफेक्ट है, ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, अभी आप याद करें। तो हम पहले सीक्वेंस में लिखते हैं 3D, उसके बाद लिखते हैं 4s। हमें पता है लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है 3D में, न कि 4s में, ये भी पता है। लेकिन हम यहाँ पे लास्ट शल कंसिडर करेंगे 4s। ये बात है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ डी ब्लॉक में यहाँ पे हम लास्ट शल कंसिडर करेंगे 4s। है तो यही 3D है कि नहीं। असल में पहले 4s आता है, उसके बाद 3D आता है, लेकिन पहले हम लिखते हैं 3D, उसके बाद लिखते हैं 4s। ये जेड इफेक्ट होता है, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का किस्सा है। मैं कभी पढ़ा दूंगा टाइम आया तो। अब बट फिलहाल आप याद करें, इसलिए मैंने जानबूझ के ये एग्जांपल ली डी, वरना तो मैं एस और पी ब्लॉक से तो मेरा हो जाता काम। बट मैंने आपको बोला कि डाउट में नहीं आप रह सकते, और न मैं रहने देता। दैट्स हाउ जब भी आप डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जब आप ये भी करोगे, तो आप हमेशा याद करें, आप कंसिडर करो ये जो 4s है ना, ये लास्ट ही है। ठीक है ना। अब बताओ, हम पीरियड देखते हैं लास्ट वाला जो होगा शल, उसका क्वांटम नंबर। अब बताओ 3 आएगा कि 4 आएगा? बताओ, शाबाश। अब बताओ 4 आएगा कि 3 आएगा? अब आएगा 4। अब आपको ये रूल भी याद रहा, अब आएगा 4। अब 4 आएगा ना, क्योंकि हमने कंसिडर किया है ना, ये हमने कंसिडर किया। ठीक है, शाबाश। अब उसके बाद ब्लॉक, शाबाश। बताओ ब्लॉक कैसे निकालोगे आप? इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर। बताओ एस में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होता है कि डी में? ये तो सबको अब पता होना चाहिए, या अपने रूल से चलेंगे। शाबाश। अब ये देखो, देखो कोई एस बता रहा है इस, मैंने बोला देखो पीरियड के लिए आप ये याद रखो, इसीलिए ये कंफ्यूजिंग है, ये डी ब्लॉक कंफ्यूजिंग है। दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूँ। देखो, जब आप इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे इस तरह, तो आप 4s को मानना इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये लास्ट शल में कंसिडर करूंगा, ये 4 रहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मुझे मिलता है पीरियड, है कि नहीं। बट ब्लॉक के लिए मैंने याद करवाया कि ब्लॉक के लिए इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर 4s में नहीं जाता है, डी 3D में हम डालते हैं, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये डी आएगा। बस ये डी ब्लॉक में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो बाकियों के साथ तो ठीक ठाक है, बट इसलिए अब हमें ग्रुप की प्रॉब्लम है। अब बताओ ग्रुप कैसे निकालोगे? जरा फॉर्मूला याद है? लास्ट स्लाइड पे जाओ और बताओ फॉर्मूला क्या है, मैंने लिखवाया, बताओ। ये n-1d प्लस ns, मतलब ns के इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने। शाबाश, आ जाओ और ऐड करो इन इलेक्ट्रॉन्स को। शाबाश। तो फॉर्मूला क्या है निकालने के? तो दिस इज n-1d। यस सर, ये तो बताया। उसके बाद ns, इनको ऐड करना है, d और s इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। जरा करो ऐड। शाबाश, डी और एस के इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो जल्दी से, ऊपर देखो और करो ऐड जल्दी। तो डी में कितने? 3n-1, सिर्फ ये 3D ही होता है। तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 है। तो 8 2 कितने होते हैं? 10। तो बताओ ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? 10 से। ग्रुप पता है कैसे ढूंढते हो? ग्रुप आप ऐसे नीचे नीचे करके ढूंढते हो, नीचे 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 करके ढूंढते हो, है कि नहीं। पीरियड हम ऐसे निकालते हैं, ऐसे ऐसे निकालते हैं, ठीक। तो इट बिलोंग्स टू द जो निकल है, निकल का पीरियड 4 है, और ब्लॉक ये डी है, और इसका जो ग्रुप है, ग्रुप इसका 10 है। अब बोलो, अब आया समझ में? सिर्फ इसमें, इस पीरियड में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो रूल सारा फॉलो होता है। बस पीरियड में देख लेना डी ब्लॉक का, ये जो हम लिखते हैं ना 4s बाद का, यही हम कंसिडर करेंगे एज ए पीरियड इसका। अब बताओ, आया समझ में? अब आया समझ में? रिपीट करना है क्या? समझ में आया? शाबाश, आना चाहिए आपको समझ में। चलो, आई होप कि आपको यहाँ पे ये समझ में आया। चलो, अभी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। शाबाश, चलो ठीक ठीक है। यहाँ पे अभी हमारे पास यहाँ पे और ये तो टॉपिक्स रह गए। अब बताओ, आपको आएगा। देखो, हम लोगों ने यहाँ पे कवर क्या किया? हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया पीरियड कैसे निकालते हैं, पीरियड कैसे निकालते हैं, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखा कि जो ग्रुप्स होते हैं उनको कैसे निकालते हैं, और जो ब्लॉक होते हैं इनको कैसे निकालते हैं। अब बताओ ये आया, तो जल्दी से ना अल्युमिनियम का निकाल के दो ना, मैं वेट कर रहा हूँ। शाबाश, एल्युमिनियम का निकाल के दो। शाबाश, एक। शाबाश, शाबाश, निकाल के दो। तो देखिए यहाँ से, इसका जो एल्युमिनियम का यहाँ से पीरियड, तो आपने भी ट्राई की होगी। इसका जो पीरियड नंबर और इसका जो ब्लॉक नंबर, ये सॉरी ब्लॉक क्या होता है, नंबर तो वो नहीं होता है, पीरियड नंबर, ब्लॉक, और यहाँ पे इसका ग्रुप नंबर।
देखो अब हम यहाँ से देखेंगे, देखो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दो 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2। अब बताओ 3s2 के बाद क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 3s2 के बाद क्या आएगा, जल्दी से बताओ, शाबाश। ये क्या बता रहे हो? 3p1 आएगा ना। 3p1, शाबाश। तो नजर इधर रखो ना, नौसियर। ये पहले आपको इसलिए मैं बता रहा था, इसकी प्रैक्टिस करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आ गया। बताओ लास्ट शाल में पीरियड बताओ, इसका क्वांटम नंबर क्या है साथ, पी के साथ कौन सा क्वांटम नंबर है? 3। तो एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू 3 पीरियड। अब बताओ ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर जाता है, पी में। तो ये पी हो गया। नो दिस इज पी ब्लॉक। बताओ ग्रुप, बताओ पी की फॉर्मूला याद है? अगर ये पी के ब्लॉक से है तो बताओ फॉर्मूला याद है? हाँ हमें याद है, NS प्लस NP प्लस 10। बताओ लास्ट शेल, इसके लास्ट शेल देखो ना, ये भी 3 है और ये भी 3 है, मतलब ये एक ही लास्ट शेल है। बताओ एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। पी में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1। और फॉर्मूला का यहाँ पे 10 रहेगा, तो 10 2 हो गए 12 और 1 हो गया 13। अब बताओ आया समझ में, जिसको नहीं आया था। मोस्ट ऑफ यू हैव डन वेरी गुड, अपने आंसर्स करेक्ट बोले थे। चलो इसका ग्रुप 13 आ रहा है। चलो वेरी गुड। अब देखो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ यहाँ तक हुआ क्लियर, शाबाश। अब आगे जाते हैं, और इतना क्लियर हुआ। चलो वेरी गुड। अब यहाँ पे ध्यान रखें, अब हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक। तो उसका अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो ये तो बहुत इजी है, ये आप खुद ही पढ़ लेना। तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से, तो ये भी आपका नीट में भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी हम थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं। नाउ दिस इज द डिस्कवरी एंड नोमेनक्लेचर। नाउ दिस इज डिस्कवरी and nomenclature, discovery and nomenclature of the elements। और ये जो मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नाउ दिस इज डिस्कवरी एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स। और मैं बताऊं लास्ट ईयर नीट में इसमें एक क्वेश्चन भी आया था, ठीक। शाबाश। नाउ डिस्कवरी एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ क्या था, देखो ये हम इनके लिए नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे जिनका एटॉमिक नंबर क्या आता है, जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 100। एटॉमिक नंबर मोर देन 100। तो जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 है उनको हम कैसे मेमोराइज करेंगे, इनके उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे याद रखेंगे, ठीक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं उसमें भी पढ़ते हैं, एक सॉल्ट होता है दैट्स कॉल्ड यूरेनियम। मेरी बात ध्यान से पहले समझ लो, दिस इज यूरेनियम, ठीक। तो आप मान लीजिए पहले पहले तक यहाँ पे एक यूरेनियम सॉल्ट डिस्कवर किया गया, ठीक है सर, यूरेनियम सॉल्ट डिस्कवर किया गया। अब इस यूरेनियम सॉल्ट, मेरी बात पहले समझो, बस यूरेनियम था, यूरेनियम से आगे थे ही नहीं एलिमेंट्स, है कि नहीं। अब यूरेनियम को क्या हुआ, जो यूरेनियम था अब एक न्यूट्रॉन्स, तो इसमें हमने बम्बार्डमेंट करवा दिए स्लो न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रॉन्स थे ना, न्यूट्रॉन्स वो उस इसके साथ हमने करवा दिया बम्बार्डमेंट, मैंने स्ट्राइक करवा दिया यूरेनियम सॉल्ट। जो ही ये न्यूट्रॉन्स किसके साथ बम्बार्डमेंट हुए हो गए, इस यूरेनियम सॉल्ट से, तो यूरेनियम सॉल्ट विल ब्रेक, है कि नहीं। इसका ये एटम्स का बना होगा, न्यूक्लियस होगा यूरेनियम सॉल्ट के अंदर, तो इट विल ब्रेक। किन से ही ब्रेक होगा, जब न्यूट्रॉन्स इसके साथ स्ट्राइक करवाए करेंगे। अब यहाँ पे यूरेनियम से नए नए एलिमेंट्स बनेंगे, है कि नहीं, इनका नया नया न्यूक्लियस भी होगा, तो यहाँ से फॉर्म हुए हैं न्यू एलिमेंट्स। अच्छा मुझे कोई बता सकता है जो यहाँ से नए एलिमेंट्स बने, ये यूरेनियम से अब पहले बने कि यूरेनियम के बाद में, पहले और बाद में आप लिख के भेजो। बताओ ये यूरेनियम से पहले बने कि यूरेनियम के बाद के बने, अब जो नए एलिमेंट्स बनेंगे ना वो यूरेनियम से पहले बने कि यूरेनियम के बाद बने, अब आफ्टर। वेरी गुड। तो आपको पता है इन न्यू एलिमेंट्स का क्या नाम रखा गया, शाबाश। दीज वेरी गुड, दीज आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। Trans uranium elements. Now, what are trans uranium elements? Now, trans uranium elements are those elements which are after
यूरेनियम। जो यूरेनियम के बाद आप पीरियड टेबल में देखोगे यूरेनियम 80, जैसे आप 90 देखते हो, एटॉमिक नंबर 91, 92, 93, तो मतलब ये यूरेनियम से ही असल में डिस्कवर किए गए। और ये मैंने सिखा दिया कि किस तरह से डिस्कवर किए गए, स्लो न्यूट्रॉन्स, इसके साथ बम्बार्डमेंट, फिर नए एलिमेंट्स बने और इन नए एलिमेंट्स का नाम रखा गया ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। अब बताओ ये आया समझ में ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कैसे बने, और ये यूरेनियम से पहले की यूरेनियम के बाद की है। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, समझ में आ रहे हैं, वेरी गुड। अब आ जाओ आप नेक्स्ट चीज पे। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या सिखाने वाला हूँ, एक देखो, हमें यहाँ पे डिस्कवर भी थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, और साथ साथ हमें यहाँ पे नॉमेनक्लेचर भी बहुत ज्यादा पढ़ना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे एक एलिमेंट था, उसका एटॉमिक नंबर। देखो मेरी बात पहले ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम क्या थी, नॉमेनक्लेचर क्यों चाहिए। ये जो एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर, एक एलिमेंट डिस्कवर किया गया जिसका एटॉमिक नंबर 104, मे बी ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा ये क्वेश्चन। नाउ एटॉमिक नंबर उसका था 104। अब जब 104 था, अब ये जो डिस्कवर हुआ था, अब इस पे लड़ाई थी। इस इस एलिमेंट, देखो ये एक एलिमेंट है, लेट सपोज कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 104 था। अब लड़ाई क्या थी, देखो एक एक ये कर रहा था दावा अमेरिका वाला, ये एक अमेरिकन था, और एक और था केमिस्ट, या इसको कुछ भी बोल दो, दिस इज स्वेट का है कि नहीं, ये स्वेट का था और ये अमेरिकन था, ठीक। तो अमेरिकन ने बोला कि जो जिसका एटॉमिक नंबर 104 था, है कि नहीं, तो ये दोनों लड़ रहे हैं ना आपस में, ना मैं दूंगा नाम, ये मेरे नाम पे रहेगा और ये मेरे नाम पे रहेगा। अब क्या करें, तो दो नाम तो नहीं रख सकते एक को। तो ये इसने बोला था जो 104 था, इसका नाम रखूंगा मैं रुदरफोर्डियम। रुदरफोर्डियम, मैं पहले समझा रहा हूँ क्यों नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, रुदरफोर्डियम, ठीक। तो ये मैं डिनोट करूंगा आर एफ। इसका मतलब मैं ऐसे लिखूं आर एफ 104, तो इसके हिसाब से ये चलेगा। तो एक अमेरिकन वाला था, तो उसने बोला जो 104 वाला एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर, उसको मैं नाम रखूंगा रुदरफोर्डियम, है कि नहीं। तो ये तो मैं ऐसे सिंबल दिखाने वाला हूँ, यस सर। उसके बाद जो स्वेट का था ना, स्वेट का, तो इसने कुछ अजीब गरीब नाम रखा था इसका। इसने बोला मैं इसका नाम रखूंगा कुर्चाटोवियम। देखो कुछ अजीब से नाम है, कुर्चाटोवियम, है कि नहीं, कुर्चाटोवियम, पता नहीं नाउ। इसका मतलब ये यहाँ पे के यू से ये डिनोट करेगा, तो के यू मतलब इसका मतलब 104। अब बताओ, अब ये तो प्रॉब्लम थी ना कि इस एलिमेंट जिसका 104 ये था एटॉमिक नंबर, इसका नाम रुदरफोर्डियम रखा जाए या कुर्चाटोवियम रखा जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसीलिए उसके बाद हमारा जो सिस्टम ठीक करता है वो ये बंदा आता है IUPAC, है कि नहीं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये बीच में ये शख्स आए ये वाले, तो इन्होंने बोला मैं आप लोगों का मसला हल करने वाला हूँ, ठीक। तो अब हम यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड रूल्स पढ़ेंगे, जिस हिसाब से जो भी 100 से आगे एटम्स, सॉरी एलिमेंट्स आएंगे, उनके हम बाय रूल्स नाम देंगे। अब बताओ इतना आया समझ में कि मोर देन 100 का क्यों चाहिए हमें नॉमेनक्लेचर? आया समझ में क्यों नॉमेनक्लेचर देना है? अब IUPAC वाले, तो इनके लिए आप खुद भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं लूंगा डिजिट, ठीक है जी, यहाँ पे मैं डिजिट्स लूंगा, यहाँ पे मैं लूंगा वर्ड रूट, दिस इज द वर्ड रूट, और यहाँ पे मैं लूंगा एब्रीवेशन, यहाँ पे मैं लूंगा एब्रीवेशन, ठीक है सर, शाबाश। ये आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिजिट, देखो क्योंकि ये हम मोर देन 100, हमें जो भी होंगे एटॉमिक नंबर वाले उनका हमें क्या करना है, नाम ग्रैंड करना है, वही बोलते हैं ना। नाउ दिस इज द 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक सर, यस सर। अब बताओ ये जो वर्ड रूट है ना, जीरो, जीरो का आप याद करोगे, जीरो को बोलते हैं NIL, नील, है कि नहीं, और एब्रीवेशन में आप इसको लिखोगे स्मॉल n, हो गया। अब बताओ वन, वन को आप लिखोगे अन, UN, ठीक है ना, तो एब्रीवेशन यू ही आएगा। उसके बाद टू, टू को आप लिखोगे BI, बाय, ठीक, और यहाँ पे एब्रीवेशन इसका आएगा बी। और तीन को तो ट्राई लिखते हैं, TRI, ट्राई, है कि नहीं, तो दिस इज द टी, ठीक। और फोर को हम लिखेंगे, फोर को टेट्रा नहीं लिखेंगे, फोर को लिखेंगे क्वाड, QUAD, क्वाड, ठीक। तो क्वाड आएगा, क्वाड का सिंपल क्यों ही होता है, क्यों। उसके बाद फाइव, फाइव तो पता है, दिस इज द PENT, पेंट, ठीक। तो यहाँ से P लिखूंगा मैं एब्रीवेशन। तो सिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिक्स को हम बोलते हैं हेक्स, यहाँ पे हेक्स, दिस इज द एच। और सेवन, सेवन के दो हेप्ट भी बोलते हैं, है कि नहीं, तो सेप्ट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हेप्ट यूज नहीं करना है, यहाँ पे हम यूज करेंगे सेप्ट, SEP,
टी सेप्ट, तो यहाँ पे एस, और 8 के लिए हम ऑक्ट यूज करेंगे, दिस इज है ओ, और लास्ट वाला जो 9 है, 9 को हम बोलेंगे इन, है कि नहीं, ई एन एन, इन कुछ, और यहाँ पे ई है। तो ये पहले पता होना चाहिए। देखो पहले फिर से रिपीट होगा, यहाँ से इसको नील बोलेंगे 0 को, 1 को अन, 2 को बोलेंगे बाई, 3 is try, 4 is quad, 5 is pent, 6 is hex, 7 is sept, 8 is oct, 9 is in, है कि नहीं? शाबाश। अब करना क्या है आपको, देखो मैं एक कंप्लीट प्रोसीजर बता देता हूँ। हमें करना क्या, बस आप एक इस बॉक्स को याद करो, और जो मैं यहाँ से लिखूंगा आपको ये करना है। आपको ऐड करना है वर्ड रूट। मेरी बात पहले ध्यान से समझ लो। अब पहले आप वर्ड रूट ऐड करोगे, वो मैं सिखाऊंगा सर। यस सर, पहले वर्ड रूट, और वर्ड रूट को आप पीछे आप ऐड करोगे आई यू एम। दिस इज द कंप्लीट नॉर्म, आई यू एम खुद ही ऐड करना है कि नहीं? पहले वर्ड रूट आप सारा बनाओगे, उसके बाद लास्ट में खुद ही करना है ऐड आई यू एम। अब सर हमें ये समझा दीजिए। बिल्कुल मैं समझाने वाला हूँ आपको। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो, मेरे पास z इक्वल टू 103 है, मतलब मेरे पास कोई एलिमेंट है अननोन, उसका एटॉमिक नंबर दिया है 103। नीट में भी क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, ऐसा दिया है। अब आप इसका नामकरण कीजिए, तो हम देंगे यहाँ से नामकरण। बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल, बताओ इसमें 1 है, वन का वर्ड रूट क्या होता है? 1 का होता है यू एन अन, है कि नहीं? लास्ट स्लाइड पे अभी, हाँ अन। उसके बाद 0, 0 को क्या बोलते हैं? 0 को बोलते हैं नील, NIL नील, NIL नील। यस सर। 3 को क्या बोलते हैं? 3 को बोलते हैं ट्राई, दिस इज द TRI ट्राई। और ये तो हो गया वर्ड रूट, अननील ट्राई। यस सर, अननील ट्राई। उसके बाद लास्ट में ऐड करना है IUM, है कि नहीं? हो गया अननील ट्राई। फिर से हम क्या लास्ट में ऐड करेंगे? IUM, IUM, दिस इज अननील ट्राई। अब एब्रिविएशन फॉर्म कैसे लिखोगे इसका? जैसे हम सोडियम को लिखते हैं Na, मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg। अब देखो हर एक, 1 को बोलते हैं अन, अन का एब्रिविएशन है U। उसके बाद 0 को हमने बोला नील, नील में आएगा N। उसके बाद ट्राई को आएगा T। तो दिस इज द एब्रिवेटेड फॉर्म UNT। UNT क्या होता है? दिस इज अनिल ट्राइयम। आएगा कि नहीं? अब बताओ आएगा कि नहीं? आपको आएगा कि नहीं? NEET नीट में ये क्वेश्चन आया था एक बार, 109 का। करके दो ये वाला। शाबाश। ट्राई, मैं भी यहाँ से ट्राई करूंगा। शाबाश। 1 का आता है UN अन, है कि नहीं? 0 का आता है NIL नील, है कि नहीं? और इसका क्या आता है? उसका आता है 9 का ENNIUN अनिल इनियम, है कि नहीं? एब्रिवेटेड फॉर्म UN, उसके बाद UNE। अब बताओ आएगा कि नहीं? लास्ट Z इज इक्वल टू 107। शाबाश, ट्राई करो। शाबाश। शाबाश, Z इज इक्वल टू 107। इसका क्या आएगा? इसका आएगा UN अन, है कि नहीं? 0 का आएगा सेप्टियम। चलो खुद कर लेना। शाबाश। ये आया समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़े, इतना आया समझ में? डन डन डन।